अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पीछे आपने पढ़ा था कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रख दें तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में जो इजाफ़ा होता है उसकी वजह यही इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, कैसे होती है और इसकी वजह से कैपेसिटेंस में कैसे इजाफ़ा होता है, ये सारा कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। तो शक्ल में कैपेसिटर दिखाया गया है। कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है तो पॉजिटिवली चार्ज है। ये वाली प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है इसलिए नेगेटिवली चार्ज है। और कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान में हमने फ़र्ज़ करें एक इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मटीरियल रख दिया है। यूँ करके डाइलेक्ट्रिक के एटम और मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं, यानी उसके एटम इस तरह होते हैं। दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उसके गिरदा गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनिशियली पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस का सेंटर ये होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिट्स का सेंटर भी यही है, यानी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी वही है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट का सेंटर भी वही है। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो लेकिन जब इस डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान रखते हैं फिर ये शेप थोड़ी सी बदल जाती है। ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानब अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल कर लेगी। इस तरह नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगी। इस तरह एटम की शेप थोड़ी सी चेंज होके यूँ बन जाएगी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को इस तरह अपनी जानब अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल कर देगी। नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगी। इस तरह ये एटम कमोबेश ये शेप इख्तियार कर लेता है। ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है इसलिए इसे हम नेगेटिव पोल कहते हैं, और ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है इसलिए इसे पॉजिटिव पोल कहते हैं। और एटम डाईपोल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसे डाईपोल कहा जाता है मजमूई तौर पर। डाई का मतलब दो और पोल का मतलब चार्जेस, दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पोल्स बनने की वजह से इसे डाईपोल कहते हैं। और इस तरह पोल्स का बनना ही पोलराइजेशन कहलाता है। और ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये तमाम एटमों में इस तरह पोलराइजेशन करेगी, नेगेटिव प्लेट भी इस तरह पोलराइजेशन कर देगी। ये भी याद रखें कि ये वाला एंड नेगेटिव पोल और ये वाला एंड पॉजिटिव पोल ये सारे इस तरह अंदर डाईपोल्स बनते जाएंगे। ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी, पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करेगी, यानी ये नेगेटिव पोल को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव पोल को रिपेल कर देगी। ये नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव न्यूक्लियस को खींचेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगी, पॉजिटिव न्यूक्लियस को खींचेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगी। तो इस तरह ये डाईपोल्स हमें मिलेंगे यहाँ पर। उन डाईपोल्स की वजह से, पोल्स बनने की वजह से डाइलेक्ट्रिक की ये वाली सरफेस जो पॉजिटिव प्लेट से टच हो रही है, यानी डाइलेक्ट्रिक की लेफ़्ट सरफेस जो पॉजिटिव प्लेट से टच हो रही है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और डाइलेक्ट्रिक की ये राइट सरफेस
जो नेगेटिव प्लेट से टच हो रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक की लेफ़्ट सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और राइट सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो पोलराइजेशन के इफ़ेक्ट ये होता है कि ये जो चार्ज हैं ये पॉजिटिव प्लेट का पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ जो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस टच हो रही है उस पर नेगेटिव चार्ज की लेयर है। इस तरह ये नेगेटिव प्लेट है और इसके साथ जो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस टच हो रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज की लेयर है। तो नतीजतन ये भी याद रखिएगा कि जब डाईपोल्स बनते हैं तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ हो जाता है। वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं रहते, यानी नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग हो जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे से मिले हुए नहीं रहते। जब डाईपोल बनता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर इस तरह एक दूसरे से मिले हुए नहीं रहेंगे बल्कि अलग अलग हो जाते हैं और यूँ हमें डाईपोल्स मिलते हैं। डाइलेक्ट्रिक की लेफ़्ट सरफेस जो पॉजिटिव प्लेट से टच हो रही है उस पर नेगेटिव चार्ज की लेयर है। डाइलेक्ट्रिक की राइट सरफेस जो नेगेटिव प्लेट से टच हो रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज की लेयर है। तो नतीजतन ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसका इफ़ेक्ट ये नेगेटिव चार्ज की लेयर कैंसिल कर देगी, यानी कम कर देगी। मुकम्मल कैंसिल तो नहीं करेगी, रिड्यूस कर देगी। इस तरह यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है उसका इफ़ेक्ट ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर रिड्यूस कर देगी। उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि ये चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज इसका इफ़ेक्ट ये नेगेटिव लेयर रिड्यूस करेगी और नेगेटिव क्यू का इफ़ेक्ट पॉजिटिव लेयर रिड्यूस कर देगी। तो चार्ज का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, ये होती है क्यू ओवर ए। जब चार्ज का इफ़ेक्ट कम होगा तो सिग्मा कम हो जाएगा। सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। अब हम ये जो साबित करना कर रहे हैं कि पोलराइजेशन की वजह से जो हमने पीछे पढ़ा था कि कैपेसिटेंस बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है। हमने पढ़ा कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज का इफ़ेक्ट डाइलेक्ट्रिक की ये वाली सरफेस जिस पर नेगेटिव लेयर है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज का इफ़ेक्ट रिड्यूस करेगी और नेगेटिव क्यू का इफ़ेक्ट ये पॉजिटिव लेयर रिड्यूस करेगी। तो चार्जेस का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा जिसकी वजह से सिग्मा कम हो जाएगा, सिग्मा डिक्रीज़ करेगा। तो सिग्मा जब डिक्रीज़ होगा, स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन के अपोजिटली चार्ज इस तरह प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। जब सिग्मा कम होगा नतीजतन ई भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है, उससे ई क्या होता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। तो ये देखें हमने पीछे पढ़ा था ई किसके इक्वल होता है, वी ओवर डी के, या वी फिर किसके इक्वल होगा, ई डी के। तो ये दोनों भी प्रोपोर्शनल हैं। जब ई कम होगा तो ई के कम होने से वी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये याद रखिएगा, MCQs में पूछा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक रखने से सिग्मा भी कम हो जाता है। सिग्मा के कम होने की वजह से ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन है। इसके मुताबिक ई और सिग्मा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सिग्मा कम होगा तो ई भी कम हो जाएगा। ये फार्मूला भी पीछे पढ़ा था, इसके मुताबिक ये भी प्रोपोर्शनल हैं। ई कम होगा तो वी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पोलराइजेशन की वजह से सिग्मा भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और वी भी क्या होता है, कम हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो सी का फार्मूला होता है क्यू ओवर वी। सी का फार्मूला होता है क्यू ओवर वी। जब वी कम होता है तो सी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब वी कम होता है तो सी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये हमने पीछे एक्सपेरिमेंट भी किया था।
ये हमने पीछे एक्सपेरिमेंट भी किया था कि डाइलेक्ट्रिक की प्लेटों के दरमियान इंसुलेटर रखा था तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम हो गई थी। वो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था। यहाँ मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक रखने से V कम हो रहा है, और V के कम होने से V और C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इस फार्मूले के मुताबिक जब V कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, C इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यूँ डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो यूँ पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट ये होगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है।